एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज कुछ खास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके रिगार्डिंग आज मैं बात करने वाला हूं और सबसे ज़्यादा आज हम फोकस करने वाले हैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने OES एप्लीकेशन की। तो OES एप्लीकेशन हमारा अपडेट हो चुका है और अगर आपने उसको अपडेट नहीं किया है तो आप अपने ब्राउज़र में जा करके आप अपने इस OES एप्लीकेशन को अगर अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए और करना ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस के अंदर चीज़ें जो है चेंज होती रहती हैं और ये लगातार अपडेट हो भी रहा है क्योंकि बहुत सारे बदलाव यहाँ पर होते रहते हैं और उसमें क्या नई चीज़ आई है आप उसको ज़रूर चेक करिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने वेबसाइट की, तो हमारी जो वेबसाइट है वो आपको पता है कि हर हफ्ते हमारी वेबसाइट चेंज होती है, वो भी हमारी आ चुकी है और उसके अंदर ब्लॉग सेक्शन है, उसको भी आप ज़रूर चेक करिए क्योंकि वहाँ पर हर हफ्ते कुछ नए ब्लॉग्स जो है आ जाते हैं और इसलिए वेबसाइट हर हफ्ते चेंज होती है क्योंकि वहाँ पर कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, गुड न्यूज़ ये है हम सभी लोगों के लिए कि हमारे जो एस मुफारिस सर हैं वो यहाँ पर अपने घर पे लौट आए हैं और उनका जो एक हेल्थ का एक सर्जरी थी, एक हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरीके से सही हो चुकी है। और मार्टी डिगामो सर ने और अपने क्रिस जॉनसन सर ने अपने एक लाइव सेशन के माध्यम से, एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से हम सब लोगों को ऑलरेडी उसके बारे में बता दिया था कि हमारे एस मुफारिस सर लौट आए हैं घर पे और वह इस समय रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी जब भी किसी का भी कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी कुछ भी होता है तो उनको रेस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जैसे ही वो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं तो वो हम सभी लोगों के बीच में वो ज़रूर आएंगे। तो हम सब लोगों ने जो एक प्रेयर की थी एस मुफारिस सर के लिए, तो वो प्रेयर सभी लोगों की जो है काम आई और यहाँ पे जब हज़ारों लाखों लोग एक साथ एक व्यक्ति के लिए जो हाथ उठाते हैं, ऊपर वाले से प्रे करते हैं, तो 100% वो काम बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाता है क्योंकि एस मुफारिस सर उनमें से हैं जो आज पूरी दुनिया के लिए जो है काम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया उनको जानती है। जो आज कोई भी व्यक्ति आज ऑन पैसिव का नाम जानता है तो वह एस मुफारिस सर को जो है ज़रूर जानता होगा। और आज ये पहली बार ऐसा इस दुनिया के अंदर हो रहा है कि कोई एक व्यक्ति यहाँ पर हैं जो पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ पे पूरी दुनिया को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और यहाँ पे हर किसी को जो है अपलिफ्ट करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे फाउंडिंग मेंबर हों या फिर आने वाले टाइम के अंदर जो हमारे कस्टमर हैं जो एक एज ए एफिलिएट मार्केटिंग के रूप में जो है काम करने वाले हैं, सभी को जो है सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं क्योंकि उनका जो बिज़नेस मॉडल है, जो बिज़नेस आइडिया है वो अपने आप में पूरी तरीके से यूनिक है। तो हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो ठीक हो जाएं और पूरी तरीके से पहले की तरह स्वस्थ हो जाएं और हम सब लोगों के बीच में आकर के जिस तरीके से पहले वो आते रहे हैं उसी तरीके से वो ज़रूर आएँ हम सब लोगों के बीच में। लेकिन अब आने के बाद में हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो है रन होने वाला है, इसलिए हम सब लोगों को अपने आप को पूरी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एस मुफारिस सर ने जो कुछ भी किया है वो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में एक अविश्वसनीय है क्योंकि यहाँ पर उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हम कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं, हम कंपनी के बारे में कैसा सोच रहे हैं, हम कंपनी के बारे में कैसी थिंकिंग रखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऑन पैसिव के लिए अगर आज की डेट में अगर हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, अगर हम अपने इस बिज़नेस के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले को भी जो है बुरा लगता है क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति हम सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो शायद ही किसी ने भी किया हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की या आपको भला बुरा कहने की हमेशा उनकी एक ज़रूरत रहती है। वो हमेशा कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। आपके पास एक ड्रीम है, आपके पास एक ऐसा ड्रीम है जो किसी के पास नहीं है। यहाँ पे क्रिस जॉनसन सर ने जो है एक बात बहुत ही अच्छी बताई थी कि यहाँ पे अगर आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रीम है तो किसी के भी साथ अपने ड्रीम को शेयर नहीं करना है और कोई भी व्यक्ति आपके ड्रीम को चुराने की कोशिश कर सकता है। चुराने का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ से भटकाने की कोशिश कर सकता है। अगर आपने किसी को भी ड्रीम अगर आपने बता दिया तो वह अगर आपका सपना पूरा नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाद में हमें सहन करनी पड़ती हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि हमें कभी भी अपने ड्रीम को किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसको कंप्लीट करने के लिए हमें हमेशा जो है कंसिस्टेंटली काम करते रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके ड्रीम को चुराने की कोशिश कर रहे होंगे और करते हैं।
ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। केवल अपने ही कैटेगरी के लोगों के साथ जो आपका जो आइडिया है, आपकी जो थिंकिंग पावर है, जो आपकी मैच करती है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के संपर्क में ही आपको अपने आप को बना के रखना है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है नेगेटिव हो भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो नॉन फाउंडिंग मेंबर हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाउंडिंग मेंबर का हिस्सा ही नहीं है, ऑन पैसिव का हिस्सा ही नहीं है। जो लोग आज ऑन पैसिव में नहीं हैं, उन लोगों को ऑन पैसिव के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर उनको ऑन पैसिव के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है तो आप थोड़ा सा समझिए, क्या उनको ऑन पैसिव के बारे में या अपने सीईओ के बारे में या कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में क्या उनको जानकारी होगी? तो जब हम ऐसे लोगों को सुनते हैं, जब ऐसे लोगों की बातें हमारे कान के अंदर जाती हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता है कि इस कंपनी को चलते हुए 4 से 5 साल हो गए और अभी तक कोई भी इनकम नहीं आई है और आपका समय पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। उनको सिर्फ इतना ही पता है। इसलिए ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें एक लीगल और एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना है जो यहाँ पर ऑथेंटिक रूप से जानकारी दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो फाउंडिंग मेंबर का या ऑन पैसिव का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑन पैसिव की वीडियोस बना रहे हैं और वहाँ पे वो कहते हैं कि आज इतना हो गया, उतना साल हो गया, आज कभी कुछ नहीं हो पाएगा, ये आपको ये लेके भाग जाएगी वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी माइंड के अंदर डाल देते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे लोगों को हमें अपने मोबाइल फ़ोन से पूरी तरीके से दूर कर देना है। सो 100% दिस बिजनेस इज़ ब्लो योर माइंड। ये है जो बिज़नेस है, ये हमारे माइंड को पूरी तरीके से ब्लो करने वाला है, और किस तरीके से करेगा वो हमें अब आगे आने वाले टाइम के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है शो नहीं की जाएगी, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट ही दिखाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से एस मुफारिस सर ने बताया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब डायरेक्ट चीज़ों को दिखाया जाएगा, यहाँ पर एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, तो वो जल्दी हमारे सब लोगों के बीच में आएंगे और उन सारी चीज़ों को ज़रूर दिखाने वाले हैं। जब दिन रात काम किया जाता है तो हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हेल्थ अगर नहीं होगी तो आप उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। और आज आपको और हम सबको पता है कि एस मुफारिस सर का जो काम है वो दिन रात का काम है। 24 आवर्स 16 से 18 घंटे वो काम करते हैं और तब जा कर के यहाँ पे इतना ज़्यादा काम हो पाता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति के लिए हमेशा सैल्यूट करना चाहिए। हमारे घर खानदान के अंदर कोई भी काम नहीं करता, हमारे लिए कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता, लेकिन एस सर पूरी दुनिया के लिए जो है लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपका ये सिस्टम यूं ही चलता रहेगा जब तक इस दुनिया के अंदर इंटरनेट रहने वाला है। आज ये पहले व्यक्ति हैं जो कि एक ऐसा एक ऑटोमेशन सिस्टम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं जिससे हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। कंपनी उस तरीके से प्लानिंग कर रही है कि आपको दोबारा से कंपनी को कोई पैसा ना दे, क्योंकि हमने अभी 2 बार यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन भी ले लिया है, और एक बार अपना सब्सक्रिप्शन ले लिया, एक बार अपनी फाउंडिंग मेंबरशिप ले ली, देन वी हैव टू ऑलरेडी पे 2 टाइम्स द मनी। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम हमें कोई भी पे ना करना पड़े। जी हाँ, किसी भी टाइप से कोई भी पे ना करना पड़े, हमारे जो भी काम रहेंगे वो हमारे वॉलेट से ही रहेंगे। इसलिए इस टाइप की प्लानिंग की जा रही है, कंपनी को उस डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन सभी के वॉलेट में ऑटोमेटिक जो है काम होता रहे, और वह अपना सब्सक्रिप्शन भी लेते रहें और अपना बिजनेस करते रहें। तो हमारी खुशी में ही जो है एस मुफारिस सर की खुशी है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट जो दिया है वो यही स्टेटमेंट है। और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर एक ऑटोमेशन जो स्टार्ट होने वाला है, उसी ऑटोमेशन की बदौलत हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो फाइनेंशियली हैं, पैसे को लेकर के हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर लोन्स भी है, कर्ज भी है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ये ऑटोमेटिक यहाँ से धीरे धीरे करके ख़त्म हो पाएगी, और एक ऐसा रेजिडुअल इनकम हमारे वॉलेट के अंदर आता रहेगा, एक ऐसी फाइनेंशियली एक ऐसी प्रॉपर इनकम हमारे वॉलेट के अंदर आती रहेगी, जिसको लेकर के हमारी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से धीरे धीरे करके ख़त्म होती चली जाएगी। तो हमें थोड़ा सा वक्त और देना है एस सर के लिए, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट करना और ऑटोमेटिक अपने वॉलेट के अंदर उस इनकम को जनरेट करना, ऑटोमेटिक इनकम को जनरेट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है कि आप पूरी तरीके से फ्री रहें और ऑटोमेटिक इनकम जो है जनरेट होती रहे। तो ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, इसके लिए समय लगता है, और उसी डायरेक्शन में जो है कंपनी
काम कर रही है कि हमारी जेब से पैसा भी ना लगे और हमारे वॉलेट के अंदर लगातार हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते जो है कुछ ना कुछ इनकम जो है हमारे वॉलेट के अंदर आती रहे। तो बस आपकी और हम सब लोगों की जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए दी एंड बहुत ही जल्दी होने वाली है, बस थोड़ा सा समय और लगने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।